अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 30 को। तो जो लेक्चर नंबर 30 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर के सेक्शन की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एवलांच को। तो जी क्या होती है एवलांच? एवलांच इज अ mass of snow often mixed with ice or debris which travels down mountain sides destroying all in its path। ये जो है मास ऑफ स्नो होती है, जो स्नो है उसका बहुत बड़ा हजम होता है जो कि अक्सर मिक्स होता है आइस का और डिब्रीज का, जो कि नीचे की तरफ मूव करता है पहाड़ों से, और इसके रास्ते में जो भी चीजें आती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। कॉजेज ऑफ एवलांच को देखते हैं। फ्रेश स्नो फॉल्स ऑन ऑलरेडी प्रेजेंट स्नो एंड दे डू नॉट डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ईच अदर। सो इफ एन अर्थ क्वेक अकर्स द मास ऑफ स्नो मूव्स डाउनवर्ड। तो आपको पता है कि पहाड़ों पे जो है वो बर्फ पड़ रही होती है, तो जो पहले की बर्फ जो है वो पड़ी हुई होती है उसके ऊपर जो दूसरी बर्फ जो है वो आकर पड़ती है। तो जब जो पहले वाली स्नो है वो बाद वाली स्नो के साथ इंटरेक्ट करती है तो अक्सर वो दोनों जो हैं वो बॉन्ड क्रिएट नहीं कर सकती, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो क्रिएट नहीं कर सकती। तो जब वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो क्रिएट नहीं कर सकती तो अक्सर क्या होता है कि माउंटेन में जलजले आते हैं या कोई माइनिंग होती है या कोई भी इवेंट जो है वो अक्कर होता है जिसकी वजह से माउंटेन जो है वो थोड़ी सी भी मूव करती हैं, तो वो जो स्नो होती है वो फिर नीचे की तरफ मूव करती है। तो जब जो स्नो है वो नीचे की तरफ मूव करती है तो वो फिर एवलांच बन जाती है और रास्ते में आने वाली जो तमाम चीजें हैं उसको तबाह कर देती है। देन है अ स्टीप एंगल ऑफ माउंटेन कैन कॉज एवलांच टू मूव डाउनवर्ड। जो इसका दूसरा कॉज है एवलांच का वो ये है कि कोई कोई जो माउंटेन्स होती हैं उनका एंगल जो है वो बिल्कुल सीधा होता है, कोई जो होती हैं वो स्टीप नहीं होती, तो बर्फ जो है वो उन पर ठहर जाती हैं। बट कुछ जो माउंटेन्स होती हैं वो स्टीप एंगल में क्रिएट हुई होती हैं, जिसकी वजह से जो स्नो है वो स्लिप करके नीचे की तरफ आ जाती है। देन जो थर्ड रीजन है वो क्या है? वार्म टेम्परेचर ड्यू टू सोलर रेडिएशन ऑन मास ऑफ आइस एंड स्नो। सोलर रेडिएशन मेल्ट्स स्नो इनटू वाटर which penetrates into snow and causing snow to move downward। तो जब जो आइस होती है और जो स्नो होती है उस पे सोलर रेडिएशन जो है वो पड़ती हैं। तो जब आइस पे या स्नो पे सोलर रेडिएशन जो है वो पड़ेंगी, सूरज की शुआएं पड़ेंगी, तो ऑब्वियसली जो स्नो है वो मेल्ट होगी, वो पानी में चेंज होगी। तो जब वो पानी में चेंज होगी तो जो ऑलरेडी नीचे स्नो पड़ी होगी, तो जो पानी है वो उस स्नो में चला जाएगा। तो जब जो पानी है वो उस स्नो में पेनिट्रेट करेगा तो जो स्नो है वो फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। देन है वीक बॉन्ड ऑफ न्यू स्नोफॉल्स ऑन प्रेजेंट स्नो। तो इसको हमने डिस्कस किया है। देन वाइब्रेशन क्रिएटेड बाय माइनिंग आल्सो कॉज्ड स्नो मास टू मूव डाउनवर्ड। तो जब माइनिंग होती है तो पहाड़ियां जो हैं वो हिलती हैं, तो जब पहाड़ियां जो हैं वो हिलेंगी तो जो स्नो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। अब हम एलिमेंट्स ऑफ अवलॉन्च को देखते हैं। तो जो एलिमेंट्स ऑफ अवलॉन्च है वो है टेरेन, वेदर एंड स्नोपैक। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एवलांच को। जो सबसे पहला है वो है लूज स्नो एवलांच। तो लूज स्नो एवलांच को हमने डिस्कस किया है कि पहले वाली जो स्नो है वो नई स्नो के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो क्रिएट नहीं कर पाती। देन है स्लैब एवलांच। तो स्लैब एवलांच क्या है कि जो स्नो है वो आपस में बॉन्ड जो है वो क्रिएट नहीं कर पाती, तो एक लार्ज ब्लॉक ऑफ जो आइस होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। देन है पाउडर स्नो एवलांच। तो जो पाउडर स्नो एवलांच होता है वो कंपोज्ड होता है लूज स्नो एवलांच का और स्लैब एवलांच का, और इस एवलांच की जो स्पीड होती है वो 190 माइल्स पर आवर होती है। देन उसके बाद है वेट स्नो एवलांच। तो इसको भी हमने डिस्कस किया है।
कि जब सोलर रेडिएशंस आइस पर पड़ती हैं तो आइस जो है वो मेल्ट होती है, वो मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट होती है, जो पानी है वो फिर आइस में पेनिट्रेट कर जाता है। तो जब पानी जो है वो आइस में पेनिट्रेट करता है तो जो स्नो है वो फिर नीचे की तरफ मूव होना शुरू करती है, और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है क्योंकि इसमें पानी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो होती है। अच्छा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जिस टॉपिक में आप जो हैं वो डायग्राम बना सकते हैं तो लाजमी बनाएं। तो ये जो डायग्राम है आप इससे मोटिवेशन ले सकते हैं। अगर एवलॉन्च के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक को जो है ड्रॉट। Drought is protected period of deficient precipitation resulting in extensive damage to crops resulting in loss of yield। तो जी आपको पता है कि जब बारिशें नहीं होती तो क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज होती हैं। जब क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज होती हैं तो फिर फूड की स्कारसिटी जो है वो होती है। अब हम टाइप्स ऑफ ड्रॉट जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट है वो है मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। ये तब होता है जब ड्राई वेदर पैटर्न जो है वो डोमिनेट करता है किसी एरिया को। देन है एग्रीकल्चर ड्रॉट। ये तब होती है व्हेन क्रॉप्स अफेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर सप्लाई, जब वाटर जो है वो क्रॉप्स को सप्लाई नहीं होती। देन है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो इसमें जो वाटर का लेवल है स्ट्रीम्स में, लेक में और जो दूसरे वाटर रिजर्वायर्स हैं उनमें कम होता है वाटर का लेवल। देन है सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट। तो सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट तब होता है जब वाटर का लेवल हमारी स्ट्रीम्स रिवर्स में कम होता है तो ऑटोमेटिकली वाटर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। जब वाटर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है तो फिर हमें सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो ड्रॉट के कुछ हम इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला इफ़ेक्ट है वो है ड्राइंग आउट ऑफ वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज़ जो हैं वो सूख जाती हैं। देन है रिडक्शन इन सॉइल क्वालिटी। तो जो सॉइल की क्वालिटी है, ज़मीन की क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है। मीन्स के यहाँ पर क्रॉप्स जो हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इमेच्योर होती चली जाती हैं। देन है माइग्रेशन ऑफ पीपल। तो जिस जगह पे पानी की कमी हो तो लोग जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, और माइग्रेशन से क्या होता है कि वो किसी शहर में चले जाएंगे, दूसरे इलाके में चले जाएंगे, तो वहाँ पर फिर मिसमैनेजमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। मिसमैनेजमेंट जो है वो देखने को जब मिलती है तो केओस जो है वो जनरेट होता है। देन जो लास्ट है वो है आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस। अच्छा जी, एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं विच इज़ वाइल्ड फायर। अ लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर दैट स्प्रेड क्विकली ओवर वुडलैंड। तो वाइल्ड फायर जो है वो तब देखने को मिलता है जब जंगलों में आग लगती है। फायर एक्सपेंडेड इट्स स्फेयर एंड एम्बिट। तो जब जंगल में आग लगती है तो जो फायर होती है वो अपना स्फेयर और एम्बिट जो है उसको बढ़ाती है। तो कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं जो जंगलों में आग लगने की वजह होती हैं, तो वो है ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अब देखा जाए तो जंगलों में आग लगने की वजह जो है वो ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। मीन्स कि हम लोग जो हैं वो कूड़ा करकट जो है वो अक्सर जंगलों में जाकर जलाते हैं। और कैंप फायर भी होती है, लोग जो है वो कैंपिंग करते हैं तो आग जो है वो लगी रहती है। तो मोस्टली जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में। बट जो नेचुरल इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस तरह जो इवन सर्द शहर हैं वो भी गर्मियों में गर्म हो जाते हैं, और वहाँ पर भी जंगलों में आग जो है वो देखने को मिलती है। लास्ट ईयर कनाडा में देखने को मिली है, टर्की में देखने को मिली है, और इवन यूएसए में भी देखने को मिली है। अब हम डिस्कस करते हैं एक और टॉपिक को जो है अर्बन फायर। फायर दैट अकर इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक हाउसेज, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। तो ऐसी फायर जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में
लगती है, जैसा कि हाउस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। तो अर्बन फायर के कॉजेज़ देखते हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो है स्मोकिंग एट होम, फिर शॉर्ट सर्किट और जो गैस हीटर जो रात को ऑन रह जाते हैं उनकी वजह से अर्बन फायर जो है वो होती है। तो प्रिवेंशन जो है वो बहुत सिंपल हैं। हमें फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं उनको इंस्टॉल करना चाहिए और जो फायर अलार्म्स हैं वो होने चाहिए बिल्डिंग्स में, ताकि बिल्डिंग जो है वो जल्दी से एवैक्यूएट हो सके।